यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये जो हमारी क्लास होती है, हम साइंस मैथ वाला पोर्शन हम कर रहे हैं। मैथ और क्वेश्चन क्या हम कर रहे हैं, सीटेट जो आपका पेपर सेकंड है, सीटेट पेपर सेकंड का जो आपका पार्ट आता है, पार्ट सेकंड जो आपका सब्जेक्ट आपका होता है, सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उनके 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से बनते हैं। तो 60 जो क्वेश्चन में आपके 30 नंबर का आपका मैथ आता है और 30 नंबर का आपके साइंस आती है। 30 आपके क्वेश्चन आते हैं, 30 आपके मैथ से आते हैं, 30 आपके साइंस से आते हैं। तो चलिए, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है संख्याएं। क्वेश्चन 31 आपका दिया गया। अब आपका संख्याएं -11/20, 7/-15, 7/-30 और -3/10 को अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखी जाती है। तो ये अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखी जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो अवरोही क्रम क्या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आपका है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका कैसे लिखे जाएगा, तो ये संख्या आपको देगी। सबसे पहले तो इनका जो आपका एल से सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम इसका लेंगे। तो एलसीएम अगर आप लोगे, किस किस का लेना है आपको, 20 का, 15 का, 30 का और 10 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम कितना है आपका 60, इसका एलसीएम आएगा। तो जो आपके हर का जो लैश दिया आपने वो 60 आपका आया। हर का लैश लेने पर 60 आपका आता है। अब चलिए, अब आपका है हरों को बराबर करने पर। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करना होगा आपको, चलिए ये आपकी पहली संख्या है -11/20 आपको दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर, 3 से यानी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा -30/60। इसके बाद आपकी दूसरी संख्या है 17 दूसरी संख्या क्या आपकी, दूसरी जो संख्या है ये आपकी है 17/-30। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये आपका आ जाएगा 17 दूनी 34, 34/-34, ये आपका आ जाएगा 60 आपका हो गया। अब जो तीसरी संख्या आपकी है ये आपकी है 7/15। क्या है बच्चों, ये आपका है 7/-15। तो इसे 4 से करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आ जाएगा 7 चौक 28/60 आपका हो गया। लास्ट आपका है जो -3/10। इन्हें 6 से करेंगे, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो ये आपका आएगा -18/60। तो इसे अवरोही क्रम में आपको लगाना है। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपकी आएगी जो संख्या अवरोही क्रम में, ये आपका हो जाएगा। तो अवरोही क्रम इसका क्या होगा, अवरोही क्रम आपका है सबसे पहले आपका -3/10 है। इसके बाद आपका 7/15 आपका हो गया। फिर आपका -11/20 है। इसके बाद आपका 17/-30 आपका है। तो ये देख ले कौन सी ऑप्शन में आपको दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32, -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 आपको प्राप्त हो। तो क्या घटाया जाए कि क्या प्राप्त हो आपको, -1। तो ये आपका है -5/7 में से क्या घटाया जाए कि आपको क्या प्राप्त हो, -1। तो x इज इक्वल टू आपका n, x इज इक्वल टू 1 -5/7 ये आपका है। तो अब आपका होगा ये एलसीएम आपका 7 होगा। तो 7 में से 5 गए, कितना बचा, 2/7 आपका आ गया। तो कितना घटाया जाए, तो इसमें से आपका 2/7 आप घटा दोगे तो कितना बचेगा आपको, 1 आपको मिल जाएगा। तो कितना घटाना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा 2/7, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड में दिया गया। ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में दिया गया आपका, यदि a इज इक्वल टू, a बराबर आपका है रूट में
2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014 है, तब ए का जो मान है वो आपसे पूछा गया है। तो ए के बराबर आपको ये संख्या आपको दी गई है, तो ये आपका हो गया। तो ए के बराबर आपको क्या संख्या दी गई है, ये आपकी संख्या है ए रूट में आपका 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014। तो इसमें ए का मान आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ए का मान आपसे पूछा गया है। तो चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। तो ये आपका है रूट में आपका हो गया 2013 का स्क्वायर, 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस क्या कर दिया 1, इसे हमने 2013 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 2014 ही होगा। तो अब आपका नेक्स्ट लाइन में आपका आएगा रूट ये आपका हो गया 2013 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2013 प्लस ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो 2013 आपके 2 हो गए, तो 2 से तो 2 आपके हो गए, तो 1 का स्क्वायर आपका हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा ए इज इक्वल टू रूट में ये आपका हो गया 1 प्लस 2013 का स्क्वायर ये आपका हो गया। अब आगे अब आपका आएगा रूट में 2014 का स्क्वायर, 2014 का स्क्वायर। तो क्या बचा आपका 2014 ही आपका आएगा। तो ए का जो मान आया वो कितना है बच्चों आपका 2014। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन 4 2014 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यदि ए बी सी ओ विभिन्न पूर्णांक इस प्रकार है कि ए जो है वो छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो सी छोटा है 0 से, तब निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य होगा। तो कथन पूछा गया है, कौन सा कथन आपका सत्य होगा। तो चलिए ए बी सी जैसे आपको दिया गया ए, ये आपका ए बी सी आपको दिया गया है। तो ए बी सी का पूर्णांक आपने मान लिया, क्या पूर्णांक जो आपने सपोज कर लिया मान लिया क्या, तो ये आपका हो गया -3 -2 और -1 आपने मान लिया। तो अब आपका आएगा तो -3 क्या है छोटा है -2 से और -2 छोटा है -1 से और -1 जो है छोटा है किससे 0 से, ये आपका हो गया। तो इसमें जो आपका आएगा ये आपका हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो इसी तरह क्या ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर है। ए प्लस सी जो है ए प्लस सी क्या है आपका जो ए प्लस सी है वो किससे बी से छोटा आपका है, बी से छोटा है। वो कैसे ये आपका हो गया देखिए ये आपका आएगा -3 -1 तो -2 आपका हो गया -2 तो ये इज इक्वल टू -4 जो है आपका छोटा है किससे -2 से। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यदि 829030000 को मानक रूप में k × 10⁻n के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो k + n का जो मान है वो होगा। तो क्या मान होगा, चलिए जो संख्या आपको दी गई है ये संख्या आपको दी गई है, इसका जो मानक रूप है वो भी आपको दिया गया है। तो संख्या क्या आपकी है 82903 4 बार 0 आपका है, कितनी बार 4 बार। तो इसका जो संख्या आपकी है संख्या का मानक रूप क्या है आपका k × 10⁻n आपकी है। तो ये आपका हो जाएगा 8.2903 गुना 10 की पावर कितनी हो गई 8 आपकी हो गई। तो दोनों पक्षों का अब हमें क्या करना है, जो दोनों है इनका
कंपेयर करना है, तुलना करेंगे। तो तुलना करने के बाद ये आपका आ जाएगा के इक्वल 8.2903। तो एन की पावर कितनी होगी आपकी 8 है, तो के प्लस एन जो होगा आपका 8.2903 प्लस 8, तो यह आपका आएगा 16.2903। यह आपका आंसर आएगा। तो 16.2903 आपको किस में मिला, ऑप्शन सेकंड में। तो ऑप्शन सेकंड ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। दो अभाज्य संख्याएं आपकी x और y, तो x आपका बड़ा है y से, तो लघुत्तम समापवर्तक 161 है, तो 3y माइनस x का मान होगा। तो मान आपसे पूछा गया है। चलिए अब आपका जो क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याएं आपकी क्या है, x और y दी गई है, लैशय इनका है आपका 161। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन x y के बराबर कितना दिया गया, 161 आपको दिया गया है। तो 161 को अगर हम तोड़ेंगे ये आपका हो जाएगा 23 गुना 7, 23 7 161 आपका होता है। तो x बराबर कितना आया आपका 23, जो कि x आपका है, जो x है आपका, x आपका बड़ा है किससे, y से, तो y बराबर आपका 7 आया। तो अब क्या होगा, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 गुना 7 माइनस के 23, तो ये आपका हो जाएगा 21 माइनस 23 इज इक्वल टू 2। तो आंसर ये आपका माइनस के 2 आपका आएगा, माइनस के 2। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सेकंड माइनस के 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यादृच्छा चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम है। जो एक गुणनखंड है वो किससे कम है, 11 से कम है। तो जो 72 के जो धनात्मक गुणनखंड आपके हैं, तो चलिए जो 72 के गुणनखंड है, 72 के किसके, 72 के गुणनखंड, 72 के गुणनखंड, 72 के जो गुणनखंड है वो क्या है आपके, वो कौन कौन से आपके हैं। तो ये आपका है 1 गुना 72, 2 गुना 36, 2 गुना 36, 3 गुना 24, 3 गुना 24, 4 गुना 18, 4 गुना 18, 6 गुना 12, 6 गुना 12 और 8 गुना 9। ये 72 के आपके गुणनखंड हो गए। तो अब आपका आता क्या है इसमें, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72 आपका है। तो कुल गुणनखंड आपके कितने बैठे, कुल जो गुणनखंड है आपके 12 आपके हैं। कितने, कुल गुणनखंड, कुल जो गुणनखंड है आपके, कुल गुणनखंड आपके कितने हैं, 72। कुल गुणनखंड आपके 12 है। कुल जो गुणनखंड आए कितने आपके आए, तो 12 गुणनखंड आपके हो गए। तो जो 11 से कम से है, तो 11 से कम गुणनखंड कितने हैं, वो आपके हैं 7, 7 आपके 11 से कम हो गए। तो जो आपका जो चलिए अब आपका आएगा C1 बटे C2, तो 7 और 12, तो यह आपका आएगा 7 बटे 12। तो क्या है आपका 7 बटे 12 आपका आएगा। चलिए अब 7 बटे 12 आपको कौन सा ऑप्शन में मिला है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ये आपको दिया गया 3√500 गुना 3√16 का मान है। तो क्या मान होगा ये आपको बताना है। 3√500 गुना 3√16 का जो मान है वो आपसे पूछा गया है। चलिए अब आपका जो क्वेश्चन है, तो इसका मान क्या हो गया आपका, इसका जो मान होगा वो आपका आएगा, ये आपका है 3√800, 3√8000 आपका हो गया। ये आपका आएगा बराबर 3√8 गुना 1000 आपका हो गया।
तो अब ये आपका हो गया रूट में आपका आएगा 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 10 गुना 10 गुना 10 इज इक्वल टू आपका आएगा 2 गुना 10 इज इक्वल टू कितना बच्चा आपका 20। यह आपका आएगा तो 2 गुना 20, ये आपका 10 क्या होगा 20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी। तो मान कितना है आपका 20 इसका मान आएगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यदि x एक पूर्णांक है तब x+1 रूट में आपको इसका x+1 आपका दिया गया, इसकी वैल्यू क्या जो आपकी पावर दी गई 4 - x-1, इसकी जो पावर है वो आपकी 4 दी गई है। सदैव ही निम्न से विभाज्य है, तो किससे विभाज्य आपका होगा, तो विभाज्य या आपका 8 से विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, 8 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बढ़ा, इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है। अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक है, तो इकाई का जो अंक है वो आपसे पूछा गया है। तो इकाई का अंक क्या होगा, तो मान लीजिए आपने क्या माना, तो मान लीजिए सपोज क्या किया आपने, जो सैकड़े का अंक है, सैकड़े सपोज कर लिया, माना जो सैकड़े का अंक है वो क्या लिया आपने 7, 8 और 9 आपने ले लिया, 7, 8, 9। तो इकाई का जो अंक है 7 के लिए क्या किया आपने 0, 8 के लिए 1, तो 7 के लिए आपने यूज़ किया, क्या यूज़ किया 7 की जगह आपने यूज़ कर लिया 0, 8 की जगह आपने यूज़ किया 1 और 9 की जगह यूज़ कर लिया आपने 2। 9 की जगह कितना यूज़ करा 2। तो जो वास्तविक संख्या आपकी होगी, रियलिटी क्या आपकी, या आपकी आएगी 700, 801 और 902। तो अगर आपने इसका सीक्वेंस बदल दिया तो सीक्वेंस बदलते ही आपकी हो जाएगी 007 108 209। यह आपका हो गया 693 आपका था 693 बटे 693। तो अब जो आपकी इकाई का अंक है वो क्या आया 3 आपका आएगा। इकाई का अंक कितना आया 3 आपका आता है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 4, 3 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए और सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, तो अधिक धन आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया धन, तो मान लीजिए आपने कि जो बी का धन है, किसका धन है बी का जो धन है, बी का धन कितना है 100 और ए का धन क्या होगा, ए का धन आपका 120 है, तो सी का धन कितना है आपका 80। तो जो अब इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 120 माइनस 80 बटे में कितना आपका 80 आएगा। देन मल्टीप्लाई में आपका 100 है तो ये आपका हो जाएगा 40 बटे 80 गुना 100। तो कितना आपका आएगा, ये आपका 0 से 0 आपका कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, तो कितना आया आपका, तो ये आपका आएगा 50% आपका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सेकंड 50 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। रानी जो इस समय y वर्ष की है वह हमीद से x बड़ी है। 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी। निम्न में से कौन सा सत्य है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो जो रानी की जो वर्तमान आयु है, आपने मान लिया जो रानी है, तो रानी की वर्तमान
आयु, रानी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आपने मान ली, वाई वर्ष। कितनी मानी, वाई वर्ष, जो कि आपको दी गई है। और जो क्वेश्चन में हमीद की वर्तमान आयु, किसकी, जो आपका हमीद है उसकी वर्तमान आयु क्या है, हमीद की वर्तमान आयु वाई माइनस एक्स, यह आपकी होगी। तो 15 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 15 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पहले, तो यह आपका जो बनेगा वाई माइनस एक्स माइनस के 15 इक्वल आपका आ जाएगा ये वाई माइनस 15 गुना 1/4, 15 गुना 1/4, तो 4y, या अगर हम इसे सोल्व करेंगे आपका 4y माइनस 4x माइनस के 60 इज इक्वल टू वाई माइनस 15 आपका आएगा। नेक्स्ट आपका आएगा 3y माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल 60 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 60 में माइनस के 60 आपका है, तो 60 में से 15 आपने घटा दिया, कितना आपका बचेगा, 45 आपका बचेगा। तो कौन सा इसमें आपका सही है, तो ये आपका सही है 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 45। ये आपका क्वेश्चन 42 का ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तब x का जो मान है वो आपको बताना है। किसका, जो x है उसका मान क्या होगा। चलिए, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x वस्तुओं का विक्रय मूल्य। चलिए, जो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत आपका, लाभ भी आपका है लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स बटे एक्स आपका हो गया, गुना में आपका 100 आएगा। फिर आपका है 25 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका है बराबर 20 माइनस एक्स बटे एक्स गुना 100। अब आपका आएगा 1/4 इक्वल आपका है 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स बटे एक्स गुना 100। तो ये आपका आ जाएगा एक्स बराबर 80 ये आपका कितना है 80 माइनस 4x आपका आएगा। तो ये कितना 4x आपका आएगा। अब आपका ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 5x, कितना हो गया आपका 5x आपका हो गया, और ये आपका इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू कितना 16 पंजे आपका 80, तो 16 आपका आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 16। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 44। किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य रुपये 1,45,800 रुपये है तो इसे कितने में खरीदा गया था। तो क्या पूछा गया, खरीदा गया था। चलिए, तो मान लिया आपने जो मशीन को कितने रुपए में खरीदा, x रुपये में आपने खरीदा, मशीन को आपने x रुपये में खरीद लिया। तो x रुपये में कितने रुपए में खरीदा, x रुपये में खरीदा। तो जो a आपका है, a कितना है आपका, यह आपका है 1,45,800 रुपये। r कितना हो गया आपका, r आपका 10% है, और n जो कि आपका 3 वर्ष आपको दिया गया है। तो अब आपका फॉर्मूला आपको लगाना है इसमें, a इज इक्वल टू p
-1 माइनस आर बटे 100, यह आपकी वैल्यू n। तो p इज इक्वल टू आपने x आपने रख लिया। अब आपका आएगा 1,00,000, ए आपको दिया गया वैल्यू रखते हैं इसकी 1,45,800 आपका ए है, इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x आपका है तो 1 माइनस 10 बटे 100, इसकी पावर कितनी है आपकी 3, क्यूब आपकी होगी 3 वर्ष आपकी दी गई है ना। तो अब आपका आगे आएगा 1,45,800 बटे, यह आपका है 1,45,800 बराबर x, यह आपने सोल्व कर लिया तो यह आपका आएगा 90 बटे 100, कितना आएगा 90 बटे 100, इसकी पावर कितनी है 3 आपकी है। तो x बराबर, x के बराबर आपका आएगा 1,45,800 गुना 100 3 बार 100 आपको लिखना है, क्योंकि वैल्यू कितनी है आपकी 3 बार, पावर में आपका 3 आपका दिया गया तो 3 बार आपने 100 आपने कर लिया और 3 ही बार आपको 90 आपको लिखना है, 3 बार 90 आपको लिखना होगा, 3 ही बार आपने 90 आपने लिख लिया। तो अब जो x की वैल्यू आई, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आपकी आई यह आपका आएगा तो 5 बार आपकी 0 इसमें आएगी, 5 बार 0 आपकी आएगी तो यह आपका हो जाएगा 2 लाख आपका हो गया। कितने रुपए आया आपका 2 लाख आपका आया। तो जो मशीन का जो मूल्य था वो कितना 2 लाख रुपए, तो 2 लाख आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल रही है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 44 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी समान भुजाओं में से एक की लंबाई है, तो एक की जो लंबाई है वो क्या होगी, तो जो एक की जो लंबाई है वो आपकी 25 सेंटीमीटर आपकी होगी, कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वर्ग के क्षेत्रफल का 16 बटे पाई है, वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात है, तो अनुपात क्या होगा। चलिए अब आपका जो क्वेश्चन है अनुपात आपको बताना है। तो वर्ग की भुजा आपने मान ली, माना जो वर्ग की भुजा है, माना वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा है वो क्या है आपकी, वो आपकी है ए, मान लिया वर्ग की भुजा ए है। तो वृत्त का व्यास, किसका, वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास वो कितना है आपका 2r आपका है, कितना होगा 2r। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 16 बटे पाई गुना वृत्त का क्षेत्रफल, गुना वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपका आएगा ए की ए स्क्वायर बटे एक स्क्वायर बराबर 16 बटे पाई, 16 बटे पाई गुना पाई आर स्क्वायर। तो ए की ए स्क्वायर बट आपका आएगा 16 आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ए बटे आर यह आपका हो जाएगा 2 और यह आपका बनेगा 4 का स्क्वायर। तो ए बटे आर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 आएगा। तो यह आपका आ जाएगा ए बटे 2r इज इक्वल टू 2 बटे 1। तो यह आपका आएगा 2:1। तो 2:1 आपको ऑप्शन सेकंड में मिला। ऑप्शन सेकंड ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 47। किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की जो संख्या है वो क्या होगी, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। चलिए, तो बहुभुज के जो अंतःकोणों का जो योगफल है वो कितना है 1440 डिग्री। तो
n भुजा के बहुभुज के अनुपात कोणों का योगफल, अगर n भुजा के तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो होगा आपका 2n माइनस के 4 गुना 90 डिग्री, यह आपका हो जाएगा 1440 डिग्री इज इक्वल टू 2n माइनस के 4 गुना 90 डिग्री। तो अब इसे सोल्व करेंगे, अगर 2n माइनस के 4 बराबर 1440 डिग्री बटे 90 डिग्री, यह आपका आ जाएगा 2n माइनस के 4 बटे 16। तो 2n इज इक्वल टू 20 आपका हो गया। तो n इक्वल कितना है आपका 10, तो n की वैल्यू क्या है 10। तो इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन 47 का ऑप्शन थर्ड 10 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यदि एक पंचभुजीय पिरामिड के फल को किनारों और शीर्षों की संख्या क्रमशः ए बी और सी है, तब a माइनस बी प्लस सी बटे 2 स्क्वायर 2 का मान है, तो मान क्या होगा आपका, यह आपसे पूछा गया है। तो जो पंचभुजीय पिरामिड है, तो पिरामिड में यानी फलकों की संख्या, फलकों की जो संख्या है वो क्या है आपकी, चलिए फलकों की संख्या, पहले आपका है फलकों की संख्या, फलकों की संख्या। तो फलकों की जो संख्या है वो क्या है आपकी, फलकों की संख्या यानी ये आपका हो जाएगा फलकों की संख्या ए कितना है, यह आपका हो गया 5 + 1 6। तो फलकों की संख्या। अब आपकी किनारों की संख्या, किसकी संख्या, किनारों की संख्या, किनारों की संख्या यानी बी, यह आपका हो जाएगा 5 × 2 बट यह आपका 10 आ जाएगा। और शीर्षों की संख्या, किसकी संख्या, जो शीर्ष है शीर्षों की संख्या, तो शीर्षों की संख्या सी, यह आपका हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6 आपका हो गया। तो अब जो फॉर्मूला आपका लगेगा वो लगेगा आपका a माइनस बी प्लस सी बटे 2, यह आपका हो जाएगा स्क्वायर 2 माइनस के 2। अब इसकी वैल्यू, अब जो है इसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे, यह आपका आ जाएगा 6 माइनस 10 प्लस 6 बटे 2 स्क्वायर माइनस के 2, तो यह आपका आएगा कट कुटा के 2 बटे 2 का स्क्वायर माइनस के 2। अब आपका आएगा 1 माइनस 2 इक्वल क्या आपका -1। तो -1 आपको ऑप्शन 4 में मिलता है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का हो तो शेष दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप, बने कोणों की जो माप है वो क्या होगी। तो चलिए जो अभिष्ट जो कोण है आपका वो कितना, यह आपका होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री बटे 2। तो यह आपका जो यह आपका हो गया इस तरह का आपका ट्राइंगल आपका होता है। ये आपका हो गया समबाहु जो त्रिभुज आपका दिया गया है, तो त्रिभुज तो सम यह आपका हो जाएगा ऐसे करके, इस तरह आपका त्रिभुज है। तो आपका जो ये पॉइंट है यानी ये एक दूसरे को काट रहा है बीच में, ये आपका एंगल कितने का है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका सी आपका है क्या है सी, और ये पॉइंट आपका डी है। और ये एंगल आपका कितने का है 130 डिग्री का आपका है, कितनी डिग्री का 130 डिग्री का, ये आपका 130 डिग्री का आपका है। तो ये आपका आएगा एंगल ए डी सी इक्वल 90 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बटे 2, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। कितने डिग्री 55 डिग्री। तो अब 55 डिग्री 155 डिग्री आपको ऑप्शन 4 में मिला। ऑप्शन 4 ही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 50।
एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफलों के योगफल के 6 गुने के बराबर है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए अब आपका जो क्वेश्चन है, बेलन का क्षेत्रफल आपको दिया गया, बेलन का जो वक्र क्षेत्रफल है वो 4 गुना आपका है। कितना? यह आपका हो गया बेलन का क्वेश्चन, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई आर एच। तो बेलन के आधार पर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, किसका? आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? वो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो जो आधारों के क्षेत्रफलों का जो योग है, तो आधारों के क्षेत्रफलों का योग किसके? आधारों के क्षेत्रफल का योग, आधारों के क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग वो आपका है 2 पाई स्क्वायर आर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब आपका है क्वेश्चन में आपको दिया गया 4 गुना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इक्वल में आपका आएगा 6 गुना आधारों के क्षेत्रफल का योग। तो अब आपका जो फॉर्मूला है ये आपका होगा, या आपका आएगा आगे, इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो 4 गुना 2 पाई आर एच गुना बराबर 6 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। यह आपका आएगा आगे 8 पाई आर एच बराबर 12 पाई आर स्क्वायर। यह आपका हो जाएगा 8 पाई आर गुना 12, तो इक्वल कितना? 12 पाई आर स्क्वायर। आर एक बराबर कितना है आपका? 8 सेंटीमीटर आपका आएगा। तो जो आयतन है, क्या है बच्चों? आयतन। तो जो आयतन होगा वो कितना आपका आएगा? आयतन आया पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई गुना 8 का स्क्वायर गुना 12। तो ये आपका आ जाएगा पाई गुना 8 8 64 गुना 12। तो आयतन कितना है आपका? 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आएगा। तो 768 आपको पाई कौन से उसमें मिल रहा है? ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 51। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन डैश के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए डेविड व्हीलर, ऑप्शन बी जॉर्ज पोलिया, ऑप्शन सी वैन हाइल, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर बताना है आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए फर्स्ट डेविड व्हीलर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है। ऑप्शन फर्स्ट संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, ऑप्शन सेकंड समस्या समाधान कौशल का विकास करना, ऑप्शन थर्ड विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, ऑप्शन फोर्थ बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फोर्थ बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है ऑप्शन फर्स्ट विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना, ऑप्शन सेकंड विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, ऑप्शन थर्ड गणित की समस्याओं को हल करने के एक से अधिक तरीकों का शिक्षण, ऑप्शन फोर्थ विविध प्रकार के गणित का शिक्षण जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और आंकड़ा प्रबंधन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आपका है। तो क्वेश्चन था आपका
53। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54। अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं का हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है? ऑप्शन ए उसे प्रतिदिन 10 समस्याओं का कार्य देना चाहिए। ऑप्शन बी उसे चैमपट पर समस्या हल करने को कहना चाहिए। ऑप्शन थर्ड उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिनमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की हुई हो। ऑप्शन फोर्थ उसे पूरे 1 महीने तक लगातार विद्यालय समय के बाद अभ्यास परीक्षा देनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 54 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के डैश प्रयास को दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी। ऑप्शन सेकंड अंतरा विषयक उपागम उप संबंधी। ऑप्शन थर्ड शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करने संबंधी। ऑप्शन फोर्थ गणितीय संप्रेषण में सुधार करने संबंधी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 55 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के साथ को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। तो आधार वाक्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट किसी प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। एक शिक्षक शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाले सभी संभव पंचवर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली संभव 6 वर्गकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसी तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थी की सहायता करती है। ऑप्शन ए ऑप्शन फर्स्ट आपका है अवलोकन कौशलों के सुधार करने में। ऑप्शन सेकंड संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में। ऑप्शन थर्ड स्थानिक योग्यता का सुधार करने में। ऑप्शन फोर्थ विश्लेषणात्मक योग्यता के सुधार करने में। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड राइट है, संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे ऑप्शन ए फर्स्ट गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। ऑप्शन सेकंड गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं। ऑप्शन थर्ड अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं। ऑप्शन फोर्थ सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी डैश के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट खोजपरक उपागम। ऑप्शन सेकंड परिप्रेक्ष्य आधारित उपागम। ऑप्शन थर्ड परियोजना आधारित उपागम। ऑप्शन फोर्थ व्याख्यान आधारित उपागम। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट खोजपरक उपागम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया ऑप्शन फर्स्ट योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट है। चलिए अब आपका जो सेक्शन स्टार्ट होगा साइंस वाले क्वेश्चन। अब आपके आगे क्वेश्चन 61 आपका है। किसी सूची
छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो कैसा प्रतिबिंब आपका होता है? वास्तविक। ऑप्शन 4 आपका राइट है, वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। तो समूह पुंकेसर के भाग और स्त्री केसर के भाग आपको दिए गए हैं। तो जिस समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही दर्शाए गए हैं वो आपका कौन सा भाग आपका है? तो कौन सा भाग है? तो ए जो आपका भाग है इसी में आपको सही दिया गया है। तो क्वेश्चन 62 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें ऑप्शन फर्स्ट मूसले जड़ें और समांतर शिराविन्यास है। ऑप्शन सेकंड मूसला जड़ें और जालिका रूपी शिराविन्यास है। ऑप्शन थर्ड रेशेदार जड़ें और जालिका रूपी शिराविन्यास है। ऑप्शन फोर्थ रेशेदार जड़ें और समांतर शिराविन्यास है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है। क्वेश्चन 63 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 64। कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम है, तो क्या नाम होगा? ऑप्शन फर्स्ट घड़ियाल मगरमच्छ, ऑप्शन सेकंड ऑक्टोपस, ऑप्शन थर्ड कछुआ, ऑप्शन फोर्थ स्टारफिश तारामीन। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फोर्थ स्टारफिश आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मानव शरीर में क्षुद्रांत ब्रह्मांड की लंबाइयों का जो अनुपात है, रेशियो है, वो कितना होता है? वो आपका होता है 5:1। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। तो कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फारेनहाइट आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब आपका क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। तो कौन सा समूह आपका होगा? उचालकों का, कुचालक जो आपके होते हैं उसका समूह आपसे पूछा गया है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का आपका पूछा गया है। तो कौन होगा? तो ये आपका है ऑप्शन फर्स्ट वायु, जल और प्लास्टिक आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। समुद्र समीर का कारण है। तो समुद्र किसका कारण है? समीर का। ऑप्शन फर्स्ट दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट ही है क्वेश्चन 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। आपके पास 3 प्रकनलियों ए, बी तथा सी में फिनोल फतेलिन विलयन है। प्रकनली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और सी में आसुत जल की 2-3 बूंदें प्रत्येक प्रकनली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक प्रकनली के विलयन के रंग का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन प्रकनलियों में विलयनों के रंग इस प्रकार है। तो किस प्रकार आपके रंग है ये आपसे पूछा गया है। तो रंग हो गया आपके ए, ऑप्शन है आपका राइट है। ए में रंगीन, बी में गुलाबी और सी में रंगहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, वह यह परीक्षण करेगा कि, तो परीक्षण कौन सा करेगा? ऑप्शन फर्स्ट नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। ऑप्शन सेकंड नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल लिटमस पेपर भी नीला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड आपका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71, क्वेश्चन नंबर 71 आपका है। यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाए और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाए ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात परीक्षण करने पर हम यह पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई है। इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर का क्रम है। तो कर्म क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो कर्म क्या है?
कर्म आपका हो गया बजरी, बालू, मृतिका, जल, हुमस। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट दुमटी और बलुई दोनों। ऑप्शन बी मृणमय, ऑप्शन सी बलुई और मृणमय दोनों, ऑप्शन फोर्थ मृणमय और दुमटी दोनों। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है क्वेश्चन 72 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी हो रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ होता है। तो जो ये हरा पदार्थ होता है ये कैसा पदार्थ होता है? ये आपका होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74। ईंधनों के ऊष्मायमान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? तो कौन से मात्रक में आपका व्यक्त किया जाएगा? मात्रक आपका है किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 75। टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जाल में पर्याप्त मात्रा में हो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका आयोडीन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मायमान अधिकतम है? ऑप्शन फर्स्ट संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सेकंड डीजल, ऑप्शन थर्ड एलपीजी, ऑप्शन फोर्थ पेट्रोल। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है द्रवित यानी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 77। वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, ऑर्गेन, ओजोन तथा जल वाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग। तो कितनी होगी? ये आपकी है 1। और क्वेश्चन 77 का ऑप्शन सेकंड 1% आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्त्रावित करती है? तो कौन स्त्रावित आपकी करती है? स्त्रावित आपकी करेगी अग्नाशय। तो अग्नाशय आपका राइट आंसर है पैनक्रियाज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने ढंग में अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न क्या है आपका? अन्य से भिन्न आपका है ग्रेशन बल। कौन सा बल? ग्रेशन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 80। कोई व्यक्ति गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? ऑप्शन फर्स्ट एड्रिनल, ऑप्शन सेकंड अग्नाशय, ऑप्शन थर्ड प्यूस, ऑप्शन फोर्थ थायराइड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है इसमें थायराइड। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 81। अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ते हैं को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं का उल्लेख करती है। क बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। ख बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए। ग मापनी बेलन के अल्पतमांक न्यूनतम माप को लिखिए। घ बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो कैसे आपका बनेगा? तो सीक्वेंस जो आपका ये बनेगा आपका पहले आपका घ आएगा, घ के बाद घ और घ के बाद ख और ख के बाद क। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के परिक्रमण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित परिक्रम को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन सी पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो प्राथमिकता जो है वो किसे देनी चाहिए? तो किसे देनी चाहिए इसमें? परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84।
निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? ऑप्शन फर्स्ट, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। ऑप्शन सेकंड, साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना। ऑप्शन थर्ड, विज्ञान और कला के अंतर संबंधों को समझना। ऑप्शन फोर्थ, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डैश पर बल देना चाहिए। तो किस पर बल देना चाहिए? तो बल जो है आपका कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन 86 आपका है, क्वेश्चन नंबर 86 अब आपका है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मकता वैधता का अर्थ यह है कि। तो वैधता का जो अर्थ है वो क्या है आपका? वो अर्थ है आपका उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। किसके? एज के अनुरूप आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। कक्षा छठी में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके। ऑप्शन सेकंड, शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर। ऑप्शन थर्ड, अच्छा गृह कार्य करवाकर। ऑप्शन फोर्थ, विभिन्न उप विषयों पर अधिक सामूहिक चर्चाएं आयोजित करके। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है क्वेश्चन 87 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 आपका है, विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को। ऑप्शन फर्स्ट, विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ, वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। अंजलि कक्षा 7वीं के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं है का निष्पादन करने के लिए कहती है। क, कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए। ख, विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए कि क्या होता है। घ, लोहे की कील के आसपास तांबे की तार को मजबूती से लपेटिए। घ, तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम आपका सही होगा? तो जो क्रम है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 7वीं के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति के उदाहरण देते हैं। उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन थर्ड, विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है। चलिए, विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति आपका राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।